अब प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी पर आधारित नाटक पंच परमेश्वर। यह नाटक नैतिकता और निष्पक्षता का प्रतीक है, जो हमें यह सिखाता है कि न्याय पथ पर बैठा व्यक्ति न तो किसी का मित्र होता है और न ही किसी का शत्रु, बल्कि उसके अंदर स्वयं ईश्वर का वास होता है। तो आइए चलते हैं गांव की उस पंचायत में जहां फैसला होता है ईश्वर के नाम पर। करीमन, ओ करीमन, सुनती क्यों नहीं? मैं तो मर भी जाऊं तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। करीमन, ओ करीमन, क्या है? क्यों इतना गला फाड़ रही हैं? गला ना फाड़ूं तो क्या करूं? प्यास लगी है, पानी भी नहीं दे सकती तू। आपके अलावा बहुत काम है मुझे इस घर में। अरे खाला, क्या बात हो गया? क्यों घर सर पे चढ़ा रखा है? देख तेरी बेगम को कैसे बात कर रही है मुझसे। क्या हो गया? देख बेटा, अब तुम दोनों के साथ मेरा निर्वाह नहीं हो पाएगा। ऐसी कौन सी बात हो गई खाला जान कि तुम ऐसा कह रही हो? जब से मैंने अपनी जमीन की रजिस्ट्री तुम दोनों के नाम की है, तब से तो जैसे मियाँ बीवी का रुख ही बदल गया है। 2-3 बीघा जमीन का दे दिया, मानो मोल ले लिया। देख तेरी बेगम को। देखो खाला जान, आपस के झगड़ों में मुझे मत डालो। इसीलिए तो कह रही हूँ, तुम दोनों के साथ मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा। तुम दोनों मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपनी रोटी अलग पका लूंगी। क्या कहा? रुपया दे दिया करो? अरे रुपया क्या पेड़ पर फलते हैं? पर बेटा, मुझे भी रूखा सूखा कुछ चाहिए या नहीं? तो तुम लोग का यही फैसला है। तो ठीक है, अब मैं भी पंचायत बुलाऊंगी। अरे हाँ हाँ जरूर पंचायत बुलाओ। मैं भी रोज उठ के किटपिट से तंग आ गया हूँ। अब फैसला हो ही जाए। खाला, आओ बैठो, ये लो पानी पी लो। अरे वो तुम्हें तो पता ही है, कल मैंने पंचायत बुलाई है। तुम भी धम भर के लिए चले आना। खाला, मुझे बुलाकर क्या करोगी? बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। देखो खाला, यूं आने को तो मैं आ जाऊं, लेकिन पंचायत में मुंह ना खोलूंगा। लेकिन क्यों बेटा? खाला, तुम तो जानती हो जुम्मा से मेरी गाढ़ी दोस्ती है, मैं उसे बिगाड़ कर नहीं सकता। तो क्या बेटा बिगाड़ के डर से ईमान की भी बात नहीं कहोगे? ओहो खाला, अब छोड़ो, तुम मेरी मजबूरी को नहीं समझ पाओगी। तो ठीक है बेटा, अब मैं भी चलती हूँ। यदि मन में हो तो आ जाना। खाला, क्या बात है? पंचों के सामने बताओ। पंचों, कई 3 साल हो गए जब मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम ली थी। आप सब तो जानते ही होंगे, जुम्मन ने मुझे रोटी कपड़ा देना कबूल किया, पर साल भर तो मैंने रो रो कर बिता दिया। पर अब मुझसे और सहा नहीं जाता। तो अब ऐसी क्या परेशानी आ गई? मैं बेबस बेवा, मुझे ना पेट की रोटी मिलती है ना को कपड़ा। तुम्हारे सिवा मैं किसे अपना दुख सुनाऊं? तो तुम क्या चाहती हो? मुझ में कोई ऐब दिखे तो मुझे थप्पड़ मारो, और यदि जुम्मन में कोई बुराई दिखे तो उसे समझाओ वह क्यों एक बेबस की राह ले रहा है। जुम्मन मियाँ, बताओ तुम किसे पंच चुनते हो? नहीं तो जो पंच कहेंगे तुम्हें वही मानना पड़ेगा। पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म। खाला जान जिसे चाहे पंच बनाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अरे अल्लाह के बंदे, पंच का नाम क्यों नहीं बता देता? मुझे भी तो पता चले। देखो खाला जान, इस वक्त मेरा मुंह मत खुलवाओ, तुम्हारी बन पड़ी है। तुम जिसे चाहो पंच बनाओ। बेटा, खुदा से तो डरो। पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। मुझे यहाँ किसी से परेशानी नहीं है। तुम्हें जिस पर भरोसा हो उसे पंच बनाओ। तुम्हें किसी से परेशानी हो या ना हो,
अलगू को तो मानते हो ना? लो, मैं उसी को पंच चुनती हूँ। अलगू ही सही, जैसे मेरे लिए रामधन वैसे ही अलगू। खाला, तुम तो जानती हो जुम्मन से मेरी कितनी गाढ़ी दोस्ती है, इसलिए मुझे रहने दो। क्या बेटा, दोस्ती के डर से ईमान की भी बात ना करोगे? पंच में खुदा बसता है। पंच के मुख से जो निकलता है वो खुदा के मुख से निकलता है। ठीक है। देख जुम्मन, हम और तुम पुराने मित्र हैं। हमें जब काम पड़ा तो तुमने मदद की, और तुम्हें जब जरूरत हुई हमसे जो बन पड़ा हमने किया। लेकिन इस वक्त तुम और तुम्हारी खाला हमारी निगाह में बराबर हो। तुम पंचों से जो अर्ज करना चाहते हो करो। पंचों, 3 साल पहले खाला जान ने अपनी जमीन मेरे नाम कर दी और मैंने ताजिंदगी खाना खर्चा देना कबूल किया था। और खुदा गवाह है, मैंने आज तक उन्हें कोई तकलीफ नहीं दी, बल्कि मैं उन्हें अपनी माँ समान मानता हूँ। उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है, मगर औरतों के बीच तो अनबन होती रहती है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? खालाजान मुझसे माहवार खर्च मांग रही हैं और इतना मुनाफा नहीं होता कि मैं खर्च दे सकूं। मुझे पंचों से बस यही कहना है कि वो जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। अलगू चौधरी, आप जुम्मन मियाँ से कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, आप तो कानूनी आदमी हैं। जुम्मन, खाला ने कितनी जमीन तुम्हारे नाम की थी? यही कोई 3 बीघा जमीन। जुम्मन, जमीन की रजिस्ट्री तुम्हारे नाम हो गई थी? जी। रजिस्ट्री कराते वक्त तुमने खाला से क्या क्या वादा किया था? ताउम्र खाना कपड़ा देना कबूल किया था और मैं अपनी बात पर कायम हूँ। क्यों झूठ बोल रहा है? खुदा से तो डर। मुझे पेट के लिए रोटी और कपड़े तक नहीं नसीब होते, ऊपर से इसकी बीवी अलग खरी खोटी सुनाती रहती है। जुम्मन, ये तो बूढ़ी खाला के साथ घोर अन्याय है। देखो जुम्मन, दोनों पक्षों की बात सुनकर मुझे यही नीति संगत मालूम होता है कि तुम खाला को माहवार खर्च दे सकते हो। जुम्मन, जुम्मन। बेटा, मुझे पता था कि तुम दोस्ती के डर से बात नहीं बिगाड़ोगे। इसी का नाम पंचायत है। अलगू चौधरी, तुमने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती की जगह तुमने धर्म का पालन किया। पंच परमेश्वर की जय। पंच परमेश्वर की जय। धीरे धीरे समय बीतता गया। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। फिर एक दिन जुम्मन को भी सरपंच बनने का अवसर मिलता है। उसके सामने भी फैसला करने की कठिन परिस्थिति आती है। तो फिर आइए देखते हैं आगे क्या होता है। क्या जुम्मन सही फैसला कर पाता है? समझू साहू, अरे ओ समझू साहू, बताओ कैसे आना हुआ? ये तो तुम समझ ही गए होगे कि मैं किस लिए आया हूँ। 6 महीने पहले तुमने मुझसे बैल लिया था, उसका दाम अभी तक नहीं चुकाया। क्या इरादा है? अरे चौधरी, तूने तो ऐसा बैल दिया कि हमारी सारी कमाई नाश हो गई। तुम्हें अभी पैसों की पड़ी है? समझू साहू, ये साहूआइन क्या कह रही है? साहू जी से क्या पूछ रहे हो? मुझसे पूछो। एक तो मुर्दा बैल गले बांध दिए, अब चले हो पैसा मांगने। अरे क्या बैल था, बैल। मैंने खिला पिलाकर हट्टा कट्टा बैल दिया था। चौधरी, हम भी बनिए के बच्चे हैं, हमें ऐसा वैसा मत समझना। एक तो मरा हुआ बैल दिया, ऊपर से पैसे मांग रहे हो। ये सरासर बेईमानी है। बेईमानी तो तुमने मेरे साथ की है। अब तो मैं पंचायत बुला कर ही रहूंगा। हाँ हाँ, जो करना है सो करो। पंचायत बुलाओ चाहे कचहरी बुलाओ, हमें तुम्हारे रुपए नहीं देने हैं। अब सभी लोग आ गए हैं। बोलो चौधरी, तुम किसे पंच चुनते हो? समझू साहू, ये बताएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं जुम्मन शेख को पंच चुनता। क्यों चौधरी, ठीक है? पंचों का जो फैसला होगा मुझे मंजूर है। आप सब सोच रहे होंगे मुझे अलगू से बदला लेने का आज अच्छा अवसर मिला है, लेकिन पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। तो बताओ समझू, तुमने जुम्मन से बैल खरीदा था? हाँ, मैंने खरीदा, लेकिन इसने मुझे बीमार बैल दिया, वह मर गया था। इस चौधरी ने मुझे ठग लिया। पंचो, समझू साहू झूठ बोल रहे हैं। जब इन्होंने हमसे बैल लिया था तो उसे कोई बीमारी नहीं थी।
बल्कि इन्होंने उससे खूब मेहनत कराई और उसे ठीक से खिलाया पिलाया नहीं। इसमें मेरा क्या दोष? अरे अलगू के साथ तो न्याय होना चाहिए, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। हाँ हाँ, समझू ने जानबूझकर बैल को मारा है, इसलिए न्याय होना चाहिए। अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह सोच विचार किया। उचित है कि समझू बैल का पूरा दाम दे, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने बैल लिया था उसे कोई बीमारी नहीं थी। बैल की मृत्यु का कारण उससे कठिन परिश्रम लेना एवं चारे दाने का अभाव था। जुम्मन भाई, आज मुझे एहसास हुआ कि न्याय की कुर्सी पर बैठने के बाद कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता। पंच की जुबान से खुद खुदा बोलता है। अलगू, तुम ठीक कहते थे। पद की गरिमा ने आज मेरी आंखें खोल दी। आज से हम फिर पक्के दोस्त हैं। पंच परमेश्वर की जय। पंच परमेश्वर की जय।